एलोसोरस ने अपना शिकार फिर से शुरू किया। जैसे ही वह लक्ष्यों की खोज कर रहा था, एक कैंप्टोसोरस दिखाई दिया जो एक उत्कृष्ट शिकार विकल्प था। आने वाले खतरे से अनजान कैंप्टोसोरस खाता रहा और अकेले होने ने उसे और भी कमजोर बना दिया। एलोसोरस जैसे बड़े मांसाहारी के लिए ऐसे छोटे डायनासोर से निपटना आमतौर पर आसान था। न्यूनतम आवाज के साथ चलते हुए वह अपने लक्ष्य के और करीब रेंग गया। कैंप्टोसोरस ने अकेले खाने की हिम्मत की क्योंकि उसके पास बेहद तेज इंद्रियां थीं जो आसपास की जरा सी भी हलचल का पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम थीं। इसके विपरीत एलोसोरस गति और घात लगाकर हमला करने की रणनीति पर निर्भर था। अचानक कैंप्टोसोरस को आसन विनाश का एहसास हुआ। जैसे जैसे एक काली छाया धीरे धीरे उभरी, उसकी आंखें आतंक से भर गई। कैंप्टोसोरस तन गया, भागने के लिए तैयार, लेकिन जो उसके सामने आया वह एक और कैंप्टोसोरस था। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता ढीली, एलोसोरस ने अपना घात लगा दिया। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने काम किया और कैंप्टोसोरस तुरंत तेजी से दूर भाग गया। यह पीछा लगभग 300 किलोमीटर तक जारी रहा, जब तक कि तीव्र प्रयास से थककर कैंप्टोसोरस में थकान के अनुशान दिखने लगे। मौके का फायदा उठाकर एलोसोरस करीब आया और एक शक्तिशाली हमला किया, जिसके बाद लगातार हमले हुए। उसके उस्तरे जैसे तेज दांतों ने जल्दी ही जानलेवा घाव कर दिए। अपने शिकार को अभी भी जीवन से चिपके हुए देखकर एलोसोरस ने तुरंत जानलेवा वार किया। फिर कड़ी मेहनत से जीते गए इनाम का आनंद लेने का समय आया। एलोसोरस दावत की तैयारी करने लगा। फिर भी मुश्किल से 2 मिनट बाद एक दुर्जेय प्रतियोगी प्रकट हुआ। एलोसोरस स्पष्ट रूप से यहाँ एकमात्र शिकारी नहीं था। यह 12 मीटर लंबा सौरोफैगनैक्स था जो एलोसोरस को बिल्कुल भी खतरा नहीं मानता था। अत्यधिक आक्रामक, इसने तुरंत अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करने की कोशिश की। सिर्फ एक ही मुकाबले में उसने एलोसोरस को हरा दिया। श्रेष्ठ शत्रु के सामने असहाय, एलोसोरस को अपना भोजन छोड़ना पड़ा। इस दिग्गजों के युग में आकार का वास्तव में मतलब वर्चस्व था। अपनी दावत को गायब होते देख एलोसोरस केवल भोजन की अपनी खोज जारी रख सका। इसके बाद वह एक शाकाहारी घोंसले के मैदान में आया और तुरंत हमला कर दिया। घबराए हुए डायनासोर के सभी दिशाओं में बिखर जाने से अराजकता फैल गई। अभी भी अपनी चोटों से उबरते हुए एलोसोरस ने अपनी युद्ध प्रभावशीलता को बहुत कम पाया। 2 मिनट से भी कम समय में फुर्तीले छोटे डायनासोर सभी गायब हो गए थे। इस स्थिति का सामना करते हुए एलोसोरस को रणनीति बदलनी पड़ी। उसने खतरनाक स्टेगोसोरस को निशाना बनाने का फैसला किया। यह निर्णय घातक साबित होगा। हालांकि शाकाहारी थे, स्टेगोसोरस आसान शिकार नहीं थे। उनके शरीर कवच युक्त थे और उनकी पूंछ पर 4 जहरीले कांटे थे। केवल किशोर स्टेगोसोरस में कठोर प्लेटों की कमी थी। भुखमरी का सामना करते हुए एलोसोरस के पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपना मौका पाकर उसने एक युवा स्टेगोसोरस को काट लिया। हालांकि एलोसोरस एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल सकता था। वयस्क स्टेगोसोरस अपने बच्चों की जमकर रक्षा करते थे और एलोसोरस जैसे छोटे शिकारियों से बिल्कुल नहीं डरते थे। जैसे ही युवा स्टेगोसोरस का जीवन अधर में लटका हुआ था, उसका अभिभावक विनाशकारी बल के साथ आ पहुंचा। 414 मीटर लंबे कांटों ने 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से वार किया। प्रभाव बल एक आधुनिक मगरमच्छ के डेथ रोल के बराबर था। एक सटीक प्रहार ने एलोसोरस की जांघ की हड्डी को चकनाचूर कर दिया। कभी का प्रमुख शिकारी उस किशोर के बगल में असह्य रूप से ढह गया जिसे उसने धमकाया था। ऐसा लगता है कि ये सीधे साधे दिखने वाले शाकाहारी अपने समय के भेड़ की खाल में असली भेड़िए थे।